हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम शहीद को कुरान में ख़ुद इरशाद फ़रमाया और इन लफ्ज़ों के साथ वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फ़रमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं मुर्दा गुमान भी मत करना। अगर आप दूसरा पारा पढ़ें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं। पहले था कि मुर्दा कहना नहीं और अब फरमाया कि मुर्दा सोचना भी नहीं। यानी ये जब कलाम हम करते हैं ना, किसी को भी हम किसी चीज़ से मना करें तो हम कहते हैं ए गल फिर नहीं करनी, और जब उसमें ज़्यादा ताकीद पैदा करें, गुस्सा और जलाल की कैफियत हो, तो फिर हम कहते हैं सोची भी ना। ये उसी लहजे के अंदर कलाम हो रहा है कि ए इंसान, ये तर्ज़ कलाम तू समझता है कि पहले तुम्हें रोका है कि शहीद को मुर्दा नहीं कहना, अब तुम्हें ये कह रहे हैं कि सोचना भी मत कि शहीद मुर्दा है। फरमाया जो शहीद होता है उसको मुर्दा नहीं कहना, तो क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, वो तो जिंदा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मकाम शहीद ख़ुद बयान किया कि उसका जो स्टेटस है वो ये है कि वो ज़िंदा है, जबकि वो अपनी जान का नजराना देता है, जबकि उसका जनाजा पढ़ा जाता है, जबकि उसको कब्र में दफन किया जाता है। फरमाया तुम मुर्दा नहीं कह सकते। तो मेरा ख्याल है उम्मत का ये मसला हल हो जाना चाहिए कि कुछ हस्तियां कब्रों में चल के भी जिंदा होती हैं। ये उम्मत का अब मसला हल हो जाना चाहिए। शहीद जब शहीद होता है तो कहाँ रखते हैं? कब्र में रखते हैं ना जी। उसको 100 200 300 साल 1400 साल क्यों ना गुजर जाएं, जब शहीद है तो जिंदा है। तो जब कब्र में ये जिंदा है तो शहादत से ऊपर का रुतबा है नबुव्वत। तो फिर नबियों के बारे में क्या नजरिया रखना पड़ेगा? मानना तो पड़ेगा कि जो नबी होते हैं वो भी जिंदा होते। और यही सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये समझना चाहिए, जो कहते हैं हम कुरान से बात करते हैं तो कुरान से करना बात, और बात को समझ। कुरान मजीद ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि शहीद जिंदा है। ठीक हो गया, इसको तुम मुर्दा नहीं कह सकते। इंसानी अकल का परिंदे ने बड़ी परवाज़ करनी थी, जिंदा है तो मुझसे मिलता क्यों नहीं, बैठता क्यों नहीं, बातें क्यों नहीं करता। अल्लाह ने पाबंदी लगा दी वला किल्ला तशऊरून। दूसरे पारे में फरमा तेरा शऊर ही छोटा है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात, तेरा शऊर ही छोटा है, मतलब तेरी समझ ही छोटी है। अगर पंजाबी चाखा तो तेरा इन्ना कुछ दिमाग है, तैनू कितने समझ आना शहीद नूं असीं एडा वड्डा रुतबा दे छड़े है। तो सोचने की बात है मेरे अजीज, जब शहीद तेरी समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे आएगा और फिर नबियों का इमाम कैसे आएगा? तो ये तेरी समझ में कैसे आ सकता है? अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। हुण मार कंध दे विच टकरां, टकरा ही मारते पै जे, जिंदा हैं तो कैसे हैं, तो कब्र में हैं तो कैसे हैं, और मर रहे हैं। तेरा काम में मनना वड्डा तोहीदी बनया फिरदा। हुण मनना रब दी, बन तोहीदी। असल मसला तो ये है। जज़ाकल्लाह। एक मिनट नारे, आज नारियां दी छुट्टी है, सिर्फ सुभान अल्लाह जी आउंदी है तो कह लो, कोई नारियां दी छुट्टी है तुहाडी, तुसीं सिर्फ सुभान अल्लाह फरमाउणी है। यार एवें रौला पाया हम तौहीद की बात मानते, हम कुरान, कुरान तो तुम मन्ने ही नहीं। अगर कुरान मानते होते तो ये आज मसला हल हो ना जाता। रब ने कह दिया है वो जिंदा भी है, तेनू समझ ही कोई नहीं, तू मनना है। तो मैं क्या फिर इस अकीदे ते सुन्नी खलोता है? आप तो इस अकीदे पर है ही नहीं है। आप तो कीड़े नहीं खाते। आप तो नबियों के बारे में ये बता रहे हैं कि नहीं जी वो या रसूलुल्लाह नहीं कहना तो वो सुनते नहीं है, तो वो जनाब अली कब्र में ये हो गया, तो बात बदबख्तों ने यहाँ तक लिख दिया मार के मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गए तुहाडी निकले धूड़। वो कैसे मार के मिट्टी हो गया? को बदबख्तों इंसानों वाली बात तो कर लो।
जब शहीद को रब ने नहीं मरने दिया तो फिर नबूवत का तो रुतबा ही ऊपर वाला है, और फिर नबियों का इमाम और उनके बारे में ये जुबान इस्तेमाल करना, और वो भी एक मुसलमान कहलाने वाला, और फिर दावा होती होने का, तो ये बात तो गलत है ना। तो ये इस मसले को यूं समझे मारो कंधा ही टकरा, सानू नहीं समझ आती किदा से, मैं कहते तेन आनी भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ते समझ वाली गल ही कोई नहीं, तेरी समझ ही छोटी है। हमने शहीद को बड़ा रुतबा अता कर दिया। चौथे पारे में आइए, फरमाया शहीद को मुर्दा सोचना भी नहीं, वो जिंदा है। कहां? इंद रब्बिहिम, फरमाया वो अपने रब के पास जिंदा है। ये जो रब के पास है ना जी, ये जो जुमला है इसकी अगर वजाहत करे ना तो कई बंदे जिगर थामना पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, इल्मुल कलाम का सबसे मुश्किल मसला ये है जिसको उलमा समझाते हैं, रब के पास है तो सवाल बनेगा ना रब कहां है, क्या जवाब दोगे? रब के लिए ना मकान साबित कर सकते हो, ना जिस्म और जिस्मानियात साबित करते हो, ना जिहत और जिहाद साबित कर सकते हो, ना उसके हाथ ना पांव ना इस तरह चेहरा। आप साबित करोगे तो मारे जाओगे, तो फिर है किथे? वैसे उसने अपना तारुफ करवाया है, वो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से भी करीब हूं। तो ये उलमा बैठे हैं, ये समझ लें ये दरसामी का मसला है, लेकिन आवाम को भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म, अपने समा, अपनी कुदरत, अपने बसर, अपने इख्तियार, अपनी कुदरत, अपनी ताकत के एतबार से है। जात उसकी इतनी बड़ी है पूरी दुनिया में समा ही नहीं सकती। दुनिया छोटी है, रब की जात इससे भी बड़ी है, बस उसके जलवे मौजूद हैं। वो शाह रब के करीब भी है और हर जगह पर उसकी शयान शान मौजूद है। तो अल्लाह ने फरमाया शहीद मेरे पास है, जहां जहां जलवे वहां वहां शहीद है। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। ये बात तो सबने सुनी है, पर ये रंग में सुनो ना, शहीद कहां है? जिंदा अल्लाह के पास। तो भाई अल्लाह गल औखी आ गई है, मैं तां रोकदा पे थे पकड़ हो जानी है। इतने उलमा बैठे और ये मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्यों बड़े मोहताज जुमले बोल रहा हूं, समझ आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जहां जहां जलवे हैं उसने अपने ताकत और इख्तियार और कुदरत ये शहीद को भी अता कर दिया है कि तू भी वहां वहां जा। क्यों? उन्हें रब नू राजी किया ते रब हुण ओनू राजी करदा पिया। जाओ जहां सैर करनी है, जहां जाओ, यह तुम्हें इख्तियार अता कर दिया गया। और यहीं से वो नुकता निकला जेड़ा जेलम दे लाट नू समझ नहीं आया है। वो कहता है अल्लाह के वलियों के पास जाते हो मदद नहीं करते, तो मैं कहता हूं पढ़ लेना सी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी नू, पढ़ लेना सी शेख मुहक्किक नू, पढ़ लेना सी मुल्ला अली कारी नू, तेनू वो दस दे। फरमा अल्लाह का वली जब तक जिंदा रहता है थोड़ी मदद करता है, पर्दा करने के बाद ज्यादा करता है। जेलम दा को लट बैठा है ना छोटा मिर्जाई, तो कान खड़े करे। अब ये कहता बाबे है ही कोई नहीं। मैंने कल रात एक जुमला बोला है और मुझे दोस्तों ने कहा कि यार पहुंच तो जाता है रातों रात, असी घर पीछे पहुंचने जुमले अगे पढ़ भी जाते हैं। उन्हें आख्या सानू भी सुनाना है। मैं आख्या ओए मिर्जिया मेरी गल सुन लै, तू साडे बाबियां नू पै गया है। साडे बाबियां दी ताकत ये वे बई उन्होंने वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू ते सह ही कोई नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? साडे बाबियां ने तो वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, जेड़ा तेरा अब्बा है, तू ते बच्चू है। समझ आ रही है मेरी बात की? तू तो शय ही कोई नहीं, ठीक है? इसकी बस इतनी औकात है, इसके पल्ले और कुछ नहीं है। या किसी का पालतू है और उन्होंने एक कमरे में बांधा हुआ है कि तू बहुत वढ़ना है, तो जे तू बाहर निकले आ तो किसी ने तेन वट्टा मार देना है, तो एवं को नवा मुमताज कादरी जम पैना है। वो इस वास्ते उन्होंने कमरे च बनिया भी इत्थे ही भौंकी रख। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि इनू लगाम पा लो, चंगी गल है। समझ आ रही है? नहीं तो पै जानी है। समझ आ रही है? अब जो मैं बात कह रहा हूं वो जेलम दे लाठ नू है मसला नहीं समझ आया। उलमा ने लिखा है इस बात को, वली जब तक जिंदा रहता है थोड़ी जब पर्दा कर जाए ज्यादा मदद करता है। ये मैं इस तो दसदा पे ने हुण सड़ना है गल्लां सुन के। मैं कहा तू सड़ना है तो मैं दब के रखना है। हुण तू सारे नू फकीयां दिना है, हुण तेनू तारी फक्का देवेगा, टेंशन ना ले। गिरामी कदर हज़रात अब जरा सुनिए वो क्यों ज्यादा करता है। फरमाया देखिए शेर जब तक पिंजरे में होता है तो अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, जब पिंजरे से बाहर आ जाए फिर वो ताकत के जौहर दिखाता है। अल्लाह के वली की रूह जब जिस्म में होती है तो समझो पिंजरे दे शेर बंद है,
तो जदों फौत हो जाए ना तो वह रूह जिसम चो निकल आती, समझो शेर बाहर है, हूँ या गौसे आजम आख तो फिर चत लै। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? अब इस पर भी कोई जेलम का लट ये बकवास कर सकता है। मैं तो बाबियां दे इन्ना खिलाफ, मैं तो कुछ नहीं कहन डा। मैं दर चबल जान दी इस टाइम भी पूरी दुनिया ते ज्यादा तादाद काफरां दी है। पता है तुहानू इस गल दा? चौं पंजां नूं पता, बाकी चुप। पूरी दुनिया ते सिर्फ 150 करोड़ मुसलमान जे, हुण 160 करोड़ होए जे, बाकी 7.5 करोड़ के करीब आबादी है, बाकी सारे काफिर जे। पता तुहानू इस गल दा? वो अल्लाह नूं मानदे ने, अल्लाह नूं पता नहीं की कुछ कहंदे ने, ते अल्लाह ने उन्होंने क्यों नहीं मारिया? साडे अगर शेख अब्दुल कादर जिलानी ने तेरी अजे लत नहीं भन्नी तो मतलब यह है भी वो कर कुछ नहीं सकते, तो अल्लाह ने इन्ने काफर पाले ने, वो काफर सारे अल्लाह नूं गल्लां करदे ने, अल्लाह दे नाल शिरक करदे ने, अल्लाह ने तो उन्होंने भी कुछ नहीं, यदा मतलब अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। कहना नहीं नहीं, इसका मतलब ये अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है मैं काफरों की रस्सी ढीली छोड़ देता हूँ ताकि वो और गुनाह करें, फिर जन्नत में जलाऊंगा। मैं क्या गौस पाक ने भी तेरे वर्गे कुत्ते की रस्सी इस तो ढीली की है, होर भौंक है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, तवज्जो नहीं फरमा रहे। जे उदा को फालवर बैठा तो मैं दसो थोड़ा जा होर रैंच टैट करा, तो जे सुन्नी बैठे हो तो हाथ चुक के बोलो। इस वास्ते इसकी लगाम ढीली की हुई है। समझ आ रही है ना? हाँ, ये बात नहीं है कि जनाब कर कुछ नहीं सकते। और मैं क्या बस हो बस इत्थे जदों होया ना हेड़ली थले तो थल्लड़ी उत्ते हो जानी है, ये मैं तेन दस छड्डा, लेकिन अपनी औकात में रहो। तो कहने का मकसद ये है, शहीद कहाँ है? अल्लाह के पास। अल्लाह ने उसे ताकत व इख्तियार दे दिया, जा पूरी दुनिया की सैर कर। आवाज समझ आई आप हज़रात को? शहीद मुर्दा नहीं कहना, जिंदा है। कहां? अल्लाह के पास। करता क्या है? अल्लाह फरमाता है युरज़क़ून, रिस्क दिया जाता है। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है हम शहीद को रिस्क देते हैं, हमारे पास जब है तो हम रिस्क देते हैं। अल्लाह अकबर। पढ़े लिखे हज़रात बैठे, मुझे बताएं, मरने के बाद शहीद हो या वली हो या आम मुसलमान हो, उसे खाने पीने की ज़रूरत होती है? बोलो। अल्लाह ने रिज़क क्यों दिता है? खाण दी तो लोड़ ही कोई नहीं। कुरान की कोई बात समझो ना। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड, समझ आ रही है ना? उसको रिस्क की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता मैंने रिस्क दिया है, वो खांदा ही नहीं, मुर्दे नूं लोड़ ही नहीं, कबर जड़ा टुट गया लोड़ ही नहीं। वो अलग बात है कि की स्टेटस है, फिर वो जिंदा है किमें है, ओनू खाण दी लोड़ ही नहीं। रिज़क दिता क्यों है? रिजवी बंदा ये जुमला समझ सकता है, बाकियां दे वस की गल नहीं। मैं क्या अल्लाह ने रिज़क इस, मैं दलील कुरान से दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। अल्लाह ने रिस्क इसलिए दिया है, गौर से सुनना, रिस्क इसलिए दिया है भाई शहीदो तुहानू ते लोड़ नहीं, पर जिन्हां ने तुहाडे बूहे ते आउणा है, कुछ मंगना है, उन्हां नू तो लोड़ होनी है, फिर वंडी रखिया जे। ये मतलब है असल। तो आप कहेंगे इस पर क्या दलील है कि शहीद बांटता है जिसको ये रिस्क मिला, वो क्या दलील है इस पर? मैंने कहा अभी बता देते हैं आपको, गल ही को नहीं। कुरान मजीद पहला पारा सूरह बकरा पहला रकू पढ़ना, वल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब व युकीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ईमान वाला वो होता है जो गैब पे यकीन रखे, नमाजें पढ़े, और उसके बाद फरमाया ईमान वाला वो होता है जिसको अल्लाह रिस्क दे तो वो बांटता है। समझना चाहिए, ईमान वाला वो होता है जिसे अल्लाह रिस्क दे तो वो, तीसरी मर्तबा फिर सुन लें, ईमान वाला वो है जिसे अल्लाह रिस्क दे तो वो बांटता है। ये दुनिया वाले ईमान वाले की बात हो रही है। हालांकि दुनिया में उस बंदे को रिस्क की जरूरत है, फिर भी वो बांटता है। तो मैंने कहा जिसको जरूरत है जब वो बांटता है तो कब्र वाले को तो जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने दिया इसलिए भी तेनू नहीं, पर वंडी रख। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप उनसे पूछे जो हजरत सैयद शुहदा के पास चल के हज की टिकट लेके आते हैं। हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर मदीना है, अमीर मक्का हैं। समझ आ रही है? मोबाइल चो निकल भी सुने, मेरी गल सुनो तवज्जो दे नाल, मेरी गल सुनो पुत्र। पुत्र थोड़ा जा साइड ते हो जा, साइड ते हो जा, सुने साइड ते हो जा। अभी बाहर जान लग्या दी खिदमत कर दिया जे, नहीं तो नहीं आप भी तंग होना, नाल तुहानू भी करना, नाल सानू भी करना। यदि खिदमत कर छड़िया जे, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। जेडे चुप बैठे हो तुहाडा ज्यादा हक बनता है, ठीक है?
अब जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, युर्ज़क़ून, अल्लाह फरमाता हम रिस्क देते हैं, जरूरत तो है नहीं, दिया क्यों है? फरमा बांटने के लिए। सुभान अल्लाह। और आगे भी सुनिए, ये कहता जी ये बाबे शाही को नहीं दिंदा ही को नहीं, मैं क्या अल्लाह रिज़क दिंदा, वो वंडी जाते ने, तू सड़ी जा। ठीक है, अब आगे चलिए। फारिहीना, अभी ये वही आयत है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। फारिहीना, फरमाया वो शहीद खुश है। काश के इस जुमले का लुत्फ ले लो। साड़ी कौम तो एक 15 बारी कहना पैंदा तां चल के सुभान अल्लाह कहते हैं, एवं कुफले मदीना ला के इंज बैठे पता नहीं आए किधर ने। काश के आप समझें, एक किते किते असी जुमला बोलिए तो लोग छत नूं वजदे ने भी चुस आ गई है। फरमाया शहीद नूं मुर्दा नहीं कहना, शहीद जिंदा है, अल्लाह के पास रिस्क दिया जाता है। फारिहीना, वो खुश है। मैं क्या शहीद खुश है, तुसी अजे पिट्टी जांदे। नहीं समझ आई? 5 किलो का सिर लैके बैठे हो, तुहानू समझ आई होंदी तो इंज बोलना सी भला। मसला अकीदा आया, अकीदा। ओ शहीद जिंदा है, समझ आ रही है? मुर्दा नहीं कह सकती, अल्लाह के पास है, रिस्क मिलता है। फारिहीना, वो खुश है। तू रोई जाना है। बंदे दा पुत्र बन, तू कुरान पढ़िया किथे? अब समझ आ गई है? एक कोई जुमला काफी हुंदा है। वो खुश है, तू रोई जाना है। कर फैसला की करना ही। आ जाओ आगे चल। खुश किस बात पर है? बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने जो उसे अपना फजल अता फरमाया। ए केड़ा फजल है? पहले मदीना छुट गया इमाम हुसैन दा, फिर मक्का छुट गया है, फिर आप करबला च आ गए ने। और 2 मुहर्रम नूं राह रोक लिया गया है, 7 मुहर्रम ताईं गल्लां जारी रही, 7 नूं पानी बंद हो गया है। और 10 वाले दिन सारे शहीद हो गए ने। जनाब अली अकबर गए, अली असगर गए, हज़रत अब्बास पाक गए, हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला दे सिर्फ 2 बेटे, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत गाजी अब्बास नहीं, बल्कि और भी बेटे सन। एक रिवायत 6, एक 7, एक 9। हज़रत इमाम हुसैन 1, हज़रत गाजी अब्बास पाक 2, हज़रत अबू बकर बिन अली 3, हज़रत उमर बिन अली 4, हज़रत उस्मान बिन अली 5, हज़रत जाफर बिन अली 6, हज़रत मोहम्मद बिन अली 7, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली 8, हज़रत अबैदुल्ला बिन अली 9। 9 बेटे मौला अली दे। सदके जावा मेरिया मानता। 9 बेटे मौला अली दे करबला शहीद होए। बाद रिवायत 7 ने, बाद 6 है, लेकिन 2 का जिक्र होंदा, बाकियां दा नहीं होंदा। मैं क्या ओए गद्दारो, ओए 2 का जिक्र कर दिया, बाकियां दा क्यों नहीं कर दे? आखे बाकियां दा नाम अबू बकर है, तो मैं क्या अबू बकर नाम हलाली ले सकदा, दुए दे वास्ते गल भी चले। और 3 का नाम उमर है, उमर नाम शैतान बंदा ले ही नहीं सकता। समझ आई है? कोई नहीं आई है? इस वास्ते और जेड़ा तेनू इमाम हुसैन दे भरावां दे नाम नहीं दस गया, वो गद्दार तेनू कित्थे करबला सुनाएगा? उन्हें अपनी दुकान चलाई हुई है उस गद्दार ने। ओए गद्दारो, अगर सुननी है हुसैनियत अत्तार दे नौकरां कोलों सुनो। तगड़े होके बहुत 5-4 बंदे रंग भन्नी बैठे ने, जेड़े साडी पार्टी ने बंदे बन के बोलो। ये कौन सी बात हुई? ये है असल हकीकत जिसको समझना चाहिए। और भाई मदीना छूट गया, मक्का छूट गया, आप करबला में आ गए, पानी बंद हो गया, सारे शहीद हो गए। इमाम हुसैन भी शहीद हो गया, सर नेज़े पे चढ़ गया। यहां तो जुल्म की एक लंबी दास्तान है। अल्लाह फरमाता है मेरा फजल है। तो सोच भी लिया करो गल नो। अल्लाह फरमाता है शहीद खुश है मेरे फजल ते। इत्थे वेख्या जाए तो यूं मदीने टुरे ने, तो कदम कदम ते बड़ी जनाब आजमाइश है। अल्लाह फरमाता मेरा फजल है। इन्हू किवें समझोगे? इस तो पर्दा हटाया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने, गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। आप पता की फरमाते हैं? तवज्जो मेरे हाल। आप फरमाते हैं भाई बात यह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन औरतों ने देखा था अपने हाथ काट लिए, उन्होंने औरतों ने रौला पाया सी, डंड पाई सी, खप पाई सी, शोर मचाया सी, हाथ कट्टे गए। औरत नूं माड़ी जी छुरी लग जाए, 4 दिन रोटी नहीं पकाउंदी, ते घूर घूर के बंदे नूं वेखदी आ,
तो वह औरतां चंगियां हाथ दियां चारों उंगलियां कट गई, उन्होंने पता ही कोई नहीं लगा। आखे जनाब उन्होंने सामने तो फिर हजरत यूसुफ का चेहरा सी। फरमाया इस वास्ते उन्होंने पता नहीं लगा थले हाथ दे नाल की होण दिया है। फरमाया शहीद भी जिसले शहादत हासिल करता है पर्दे उठ जाते हैं, या जलवा खुदा दा वेखदा है या जलवा मुस्तफा दा वेखदा है। ये है वो फजल, ये है वो फजल। अल्लाह फरमाता मेरा फजल है। इत्थे एक नुकता सुन लो, ਇਹਦਾ मतलब है दीदारे मुस्तफा एडा सौखा तो कोई नहीं ना। इतने साढ़े लोग कहते हैं हजूर दुआ करो मैनू हजूर का दीदार हो जाए। मैं क्या तू माँ का चेहरा वेख्या कर, तेन कबूल आज का सवाब मिलेगा। प्यो का वेख्या कर, उन्होंने तू सोर ना वेखदा नहीं तो हजूर नूं वेखण तुर पिया है। कुरान कदी पढ़िया नहीं तो हजूर वेखण तेनू बड़ा चाह ही। कसम खुदा दी तू सियाबा दा बात बन जा, हले बैद दा कुरान पढ़िया कर, माँ प्यो के हाथ पैर चुमिया कर, तेनू ना ज़ियारत होवे तो गल तो कुछ रहना। समझ आ रही है? गिरामी कदर साडा काम ही हो रहा है, असी हुसैनियत समझी कोई नहीं, यकीन अल्लाह ते करो। अब एक जुमला और बता दूं, जान भी छोड़ने लगा हूं आपकी, तैयार तैयार ध्यान मेरी तरफ हो, मेरी गल तो सुन लो। सुभान अल्लाह कहता नहीं पे तो इं ही करन लग पे ने, बोलो तो सही ना यार। तुसीं बोलण वाले बनो, तुहाडा घर पूरा करके जावांगे, टेंशन नहीं लैनी। अब हुसैनीयत साडे मुंडियां ने की कर लिया, देखो जी ये सुनिया का मजमा है, मैं सुनिया का मौलवी हाँ और मैं मसला खुल के दसदा हुन्ना और इनू सुनना है। सुन्नी मुंडियां ने मुहर्रम काले कपड़े पा लिया, तुहानू पता है सुन्नी पा सकता काले कपड़े? दसो सारे बोलो। तो जेडे पाई बैठे हो क्यों पाए जे? देखो मैं गाल तो नहीं ना कड्डी, मैं पुछ तो सकदा ना अपने भरावां नूं क्यों पाए जे। की ख्याल तुहाडे नज़रां दे विच साडा जिहड़ा मसला इहदी कोई अहमियत नहीं है, अपने मसलक दी कोई अहमियत नहीं है, गैरां दा रश वधाउंदे हो। बोलिया जे ना कोई कित फौत ना हो जाए, बोलना नहीं, लेकिन मेरी गल सुनो मैं की कहंदा पिया। अगर किसी को नहीं पता तो अज सुन ले, सुन्नी बंदे बात देखो, अगर किसी का मजहब है ना वो भावें दो दो काले सूट पावे, सानू तो टेंशन ही कोई, असी किसी के मजहब तो क्यों तनकीद करिए भाई। लेकिन मैं सुन्नी हाँ, तुहाडी तो मैं धूड़ कढ़ देंगा। तुसां क्यों बिगड़ो भाई, जिन्नी देर मैं जीना सुनिया नूं तो ना बिगड़न देंगा। मसला पूरी जुरत ना बयान करांगा, कोई अमल करे करे ना करे ना करे, मुअज्जिन दा काम अज़ान देना हुंदा है। मैं बांग तो पूरी दिया ना, बांग सोहनी दिओ। कईयां ने समझ लिया कि असी कड़े छड़े पा लिया, सुन्नी मुंडे कई कड़े पाई फिरदे जे, इमाम हुसैन नूं आखिर राजी करना सी जनाब। लो नवीं सुन लो भाई, कई जड़े ज्यादा ही मुतमिन कमीने होए उन्होंने कन्ना च वालियां पा लियां जी। अजकल कन्ना च वालियां भी है ना, 4-4 5-5 छल्ले पा ले जी। क्या तमाशा है यार, ये हुसैनियत है? दसो। जुमले का वजन महसूस करना, काले कपड़ियां दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना। तू काले करतूत छड़ दे, मेरे हुसैन ने तेरे उत्ते वैसे ही राजी हो। काले करतूत छड़ दे बस, काले करतूत होते ही नहीं यजीद वाले। इधर देखो यजीदी सबक क्या है। यजीद का सबक बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, सिहाबा का, अहले बैत का गुस्ताख, ये यजीद का सबक है। और हुसैनी सबक क्या है? नमाज, सजदा, पर्दा, तिलावत, सबर, अमन, अदब। सबक हुसैनियत है। सारा साल कोई बंदा काम यजीद वाले करे ना, नमाज है ना रोजा है ना सिहाबा दा अदब है ना अहले बैत दा अदब है ना मां प्यो दा अदब है, भैणा भरावां दा हक खांदा है, हराम खांदा है। ते 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका के बैठ गया। मैं कहा लख लानत तेरे उत्ते भी, काम यजीद वाले ते देगा इमाम हुसैन दियां। हो गया ना साहब बंद। साड़ी तकरीर बड़ा औखा जे सुनना, मैं तुहानूं दसदा पिया, डर जाते ओए होए 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 एडा तत्ता मौलवी। लेकिन जिहड़ी गल होएगी गल हक दी होएगी। सारा साल कम कर मेरे हुसैन वाले, नमाज भी पढ़, तिलावत भी कर, अपनियां बीबियां नूं पर्दा भी करवा, सबर दा दामन भी थाम, सिहाबा और अहले बैत दा अदब भी कर, हलाल भी खा, ते फिर हुसैन दे नारे ला, फिर तो मजा भी आवे। काम यजीद वाले, सबीला इमाम हुसैन दियां। तू की समझा भी 2 पीपे पानी दे ठंडे करके ते विच रूह अफजा दी बोतल सिट के ते सड़क ते खलो के पिया ता इमाम हुसैन ने राजी हो जाना है। जेड़ा भरावां दा पानी डकिया ही, भैणां दा पानी डकिया ही, जेड़ा गरीबां दा हक खादा ही, उसले सारा साल यजीद बनया रहा है। इत्थे 1.25 घंटे वास्ते तू हुसैनी बन के खलो रहा 2 पीपे पानी दे पिछे।
इदां दीयां गल्लां ते बोलना सुनिया औखा है। अपने आप को सच्चे हुसैनी बनाओ, किरदार दे हुसैनी बनो। असी गल रखी नारियां ताई, जिस दिन असी किरदार दे हुसैनी बन गए ना तो आज जिन्ने किरदार दे यजीद जे सारे मर जाणगे। असी किरदार दे हुसैनी बनते कोई नहीं पे, साढ़े सिर्फ नारियां वाली गल रह गई है। और फिर लोगों ने अपनी मर्जी की हुसैनीयत बयान करनी होंगी, मर्जी की। कईयां दा रोण रुआण का शौक है, कईयां दा मुसीबत पढ़न का शौक है। हालांकि सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाउंदे ने, जिन्हों ये याद आवे इमाम हुसैन ते इन्ने मुश्किल वक्त आया आप शहीद हो गए, वो दिल च दुख ना होवे, उन्होंने इस दुख नाल मर जाना चाहिए भी दिल दुख होया क्यों नहीं। लेकिन फरमाया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला दा जिक्र करके झूठियां रिवायतां बयान करके तसन्नो और बनावट और गम नूं ताज़ा करना और एवं गल नूं लम्मा करना, घोड़ा इंज दौड़िया लत्तां इंज फड़ियां तो रोन लग पे तो फलाना हो गया, तो हज़रत सकीना पाक चादर लैके पिछे दौड़ पईयां। ए बेगैरती है, हकीकत है वे इमाम हुसैन दी शुजात बयान कर, इमाम हुसैन दी इस्तिकामत बयान कर, इमाम हुसैन दा सजदा बयान कर, इमाम हुसैन दी जुर्रत बयान कर, इमाम हुसैन दा हक ते डट जाना ये बयान कर। जड़ियां चीज़ां बयान करी ना करदा नहीं, दो कौम नूं रुआ रू के टुर जांदा है। ते तुसीं भी तूती वाला सोर वाला साध लैंदे हो, सुना वो भी जो झूठ फड़दा, झूठ भी बाहर खलो के नचन डे आउंदा है भी मैं की करा, मेरे तो वड्डा ते अंदर बैठा है। झूठ भी नचन डे आउंदा है। खुदा दा खौफ करो यार। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल एक बंदा कहने लगा सानू शहादत सुनाओ। आप दिया ना अखा चो अथरू आ गया। आपने फरमाया जुल्मन शहीद किए गए इमाम हुसैन, ये अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगली बात आपने पता की फरमाया, फरमाया पुत्र लिखण वालियां ने पता नहीं की कुछ लिखिया है, असी उत्थे है कोई नहीं सी, नहीं तो तेन दस दे किवें शहीद होए सी। हुण सारे तो उत्थे यजीदी सन, तैनूं पता नहीं दसिया किहने। आपने फरमाया सिर्फ उन्हां दी जुर्रत बयान करो। ए जिहड़े तुसीं समझदे हो ना भी असी रो के शायद इमाम हुसैन नूं राज़ी करना, रोना ही तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन ने उत्थे नमाज नहीं छड्डी तो मैं इत्थे नहीं पढ़ सकदा, इस गल ते रो। रोना ही ना तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन दीयां बीबियां ने उत्थे पर्दा कीता, तेरियां इत्थे नहीं काबू आउंदियां, इस ते रो। रोना ही तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन ने उत्थे सजदा कीता तो मेरे को इत्थे सजदा, रो इस गल ते। रोना ही तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन नेज़ियां ते चढ़ के पढ़दे रहे तो मैं इत्थे नहीं कुरान पढ़ सकदा, और रो इस गल ते रो। वो तो हक वास्ते खड़े हो गए तो मैं डर जाना, इस गल ते रो। ए रोण वालियां गल्लां, ये तो सारे जुड़े बैठे ने, तो बाकी जनाब वाली गल सुन के तो अल्लाह अल्लाह ते चल बई कर, कुछ खुदा दा खौफ करो यार। उदां दे आ गए साढ़े 2 नंबर नकीब, 2 नंबर खनात खान, उन्होंने वो शेर ही इदां दे पढ़े जनाब वाली कौम ने समझा भी पता नहीं ये काम ही केड़ा है जनाब। खुदा का खौफ करें यार। कोई गल समझ आउंदी पई है कोई नहीं आउंदी पई। अजकल जिन्ने चवल पीर जे वो जी रोना नबी पाक की सुन्नत है। मैं कह लो नवी सुन लो यदि गल। शहादत से पहले खबर आई नबी पाक की आंखों से आंसू आए। अब भी अगर तेरे पास आए तेनू याद आई इमाम हुसैन दी, अगर आंखों चो आंसू आ जाए रोकया कि नहीं है। लेकिन आला हजरत ने फरमाया गम ताज़ा करने के लिए और झूठी रिवायतें पढ़ना हराम है, चल और तू इत्थे ही रखे। पीर दी अपनी दाढ़ी पूरी रो रू के काम सारी जांदा ही। पीर आप नमाजी नहीं, रो रू के काम सारी जांदा ही। बंदे दे पुत्र बनो यार। समझ आ रही है? काम करने वाले करदा कोई नहीं, ड्रामेबाजियां सुना के कौम नूं बिगाड़ी जाते हैं। ये तसन्नो बनावट 2 नंबरी ये नहीं चलेगी। हुसैनियत ये है जिस बात का मैंने पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ और उसके बाद छुट्टी। फरमाया ये जो शहीद होता है ये खुश है, फ़रहीना ये खुश है बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, जो अल्लाह ने फजल फरमाया ये खुश है। और अगली बात वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ये शहीद खुशखबरियाँ दे रहा है बाद वालों को, खुद तो चला गया है लेकिन फिर भी खुशखबरियाँ दे रहा है। कहते जरा चला जाए दिंदा कुछ नहीं, मैं क्या खुशखबरियाँ दिंदा ही, ये तो कुरान कह रहा है। फरमाया ये खुशखबरियाँ दे रहा है किस बात की? ओए डरिया जे ना, तो ना कोई खौफ है ना कोई गम है। और इमाम हुसैन ने कैसे खुशखबरी दी है। इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ लेकिन इसके बावजूद नेज़े पे चढ़ के आप बोलने लग पड़े। जिन्हें पानी बंद किया सी वो पी के भी मर गए और जिन्होंने नहीं पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर बोल पड़े। ये खुशखबरी है। और आज के बाद ऐसे हुसैनी बनोगे तो कामयाबी होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात। राह छड़